हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल मैट्रिक गेम क्लास 10 में। तो आज हम लोग बात करेंगे यूक्लिड का भाग लेमा यानी विभाजन प्रमेय का, या उसी को भाग एल्गोरिथम कहा जाता है या उसी को यूक्लिडियन एल्गोरिथम कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बात करने के लिए कुछ चीज का आना जरूरी है, तो उस चीज को हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। ठीक है, तो माना कि दो धनात्मक पूर्णांक संख्या ए और बी है। ठीक है, ए और बी है, समझिएगा ध्यान से। दो धनात्मक पूर्णांक संख्या ए और बी है। यहां पे क्या होगा, यहां अगर देखें तो बी से ए में भाग देने पर क्या होगा, दैट इज बी से भाग दीजिएगा ए में, बी से भाग दीजिएगा ए में, तो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। तो जो भी जितना से भी भाग लगेगा उसको यहाँ पे हम क्यू बोल देंगे, कुछ भी आएगा यहाँ पे जो भी लिखा आएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा आएगा ना। उसके बाद नीचे जो आएगा वो शेषफल आएगा, नीचे जो आएगा वो क्या आएगा, शेषफल आएगा, समझिएगा ध्यान से। तो अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, ये जो बी है ये क्या है, बी जो है ये भाजक है। ठीक है, बी जो है वो क्या है, भाजक है। ये ए जो है वो क्या है, भाज्य है। सबसे बड़ा भाग्य होता है, सबसे बड़ा भाज्य होता है। और ये जो क्यू है वो क्या है भाई, तो ये भागफल है। ठीक है, और आर जो है वो क्या है, शेषफल है। ये बात समझ में आया। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता क्या है, तो चलिए देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ भाज्य बराबर सबसे बड़ा भाग्य होता है, यानी सबसे बड़ा भाज्य, ये भाज्य बराबर आ जाएगा भाजक। पहले भाजक लिखना, ठीक है, ये नहीं कि गुना में है तो कुछ लिख देते हैं, सुनिए। तो भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल प्लस, अब ये नीचे जो है उसको शेषफल, यहाँ पे मैं शेष लिख देता हूँ। ठीक है, शेषफल दैट इज, अगर आप इसको संकेत में लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, भाज्य की जगह पे कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बराबर, ठीक है, यहाँ पे बी भाजक हो जाएगा, तो बी गुने भागफल कितना है भाई, क्यू है, तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा। अब प्लस शेषफल जो आपका है वो आर है, शेषफल क्या है, आर है। तो यही है आपका यूक्लिडियन एल्गोरिथम यानी भाग एल्गोरिथम। ठीक है, ये जो है ये क्या है, आपका भाग एल्गोरिथम है। अब यहाँ पे एक कंडीशन होता है, ठीक है, जहां एक कंडीशन है, ध्यान से सुनिएगा, कि आर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जीरो भी हो सकता है और जीरो से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा बी से छोटा होगा, हमेशा बी से छोटा होगा। और इस पे आपको ना फोकस करना बहुत जरूरी है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछ देता है, इस पे क्वेश्चन भी पूछे रहता है। ठीक है, तो मैं आपको ना इस पे एग्जाम्पल देके बताता हूँ। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, एग्जाम्पल देखकर आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे में देखिएगा कि अगर मान लीजिए कि 2 से मैं 7 में भाग देता हूँ, 2 से 7 में भाग देता हूँ, तो बताइए ए हो जाएगा। ठीक है, ए जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। ओके, उसके बाद ये क्या हो जाएगा भाई, तो ये बी हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। इससे भाग देना है, भाग देकर दिखाओ तो 2 तिहाई 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 7 में से 6 कटेगा तो कितना होगा, एक आएगा, आया ना। ये जो आया ये क्या हुआ, शेषफल हुआ। और ये जो है 3 जो आया वो क्या हुआ, भागफल हुआ। क्या हुआ, भागफल हुआ। तो बताइए यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, सबसे बड़ा भाज्य होता है। अब देखो तो ध्यान से, सबसे बड़ा है ना, 2 3 और 1 में और इस 7 में सबसे बड़ा भाज्य है, यानी सबसे बड़ा भाग्य होता है। तो भाज्य बराबर यहाँ पे लिखा आएगा भाजक गुने भागफल, भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। अब देखिए तो यहाँ पे ध्यान से, भाज्य क्या है, तो भाज्य आपका है जो कि अगर संकेत में भी लिखना चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं, भाजक जो है वो बी है, तो भाजक की जगह पे बी इंटू भागफल क्या है, क्यू है यहाँ पे, तो क्यू अब प्लस यहाँ पे शेषफल जो है वो आर है,
तो यहाँ पे आर है, ये भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? अब आप यहाँ पे गौर कीजिए कि आर जो है आपका बी से छोटा है ना, बी से छोटा है, जीरो भी हो सकता है लेकिन बी से तो हमेशा छोटा ही होगा। तो जहां पे आर जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन बी, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगेगा, यहाँ पे ये लगा देंगे तो गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, बात समझ में आ रहा? इक्वलिटी नहीं लगेगा, ये ठीक है, यहाँ तक ये ठीक है। क्लियर है? दैट इज, अगर आप देखें तो यहाँ पे ए बराबर कितना है, ठीक है, देखिए ध्यान से, ए बराबर कितना है, तो ए बराबर आपका 7 है। ए बराबर कितना है, तो ए बराबर आपका 7 है, तो यहाँ पे हम 7 लिख दिए। देखो इतना आता है कि नहीं। उसके बाद भाजक कितना है, भाजक 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिए। गुणे भागफल कितना है, 3 है, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। और प्लस शेषफल कितना है, 1, 2 3 6, 1 7, 7 आ रहा है। क्लियर है ये बात? समझ में आ गया? अब इस पे क्वेश्चन एक है, ठीक है, यहाँ पे 1 नंबर में क्वेश्चन में अगर बात करें, एक क्वेश्चन है कि लिखा हुआ है 36 बराबर 5 गुने 7, एक क्वेश्चन है। चलो Q1 लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इससे आपको आइडिया रहेगा कि क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 36 बराबर 5 गुने 7 प्लस 1, ये 7 गुने 5 मत लिखना, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना इस पे, पैटर्न पे। तो बताइए इसका ए क्या होगा, इसका ए क्या होगा, इसका बी क्या होगा, तो बताओ। तो यहाँ पे ए बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर कितना हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। एंड क्यू बराबर कितना हो जाएगा, जिसको हम लोग भागफल बोलते हैं, 7 हो जाएगा। और आर बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही चीज आपको पहचानना था, बस यही चीज पहचानना था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां a b धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक हो तो r क्या होगा, तो r ग्रेटर देन b। बताओ यहाँ से, जो ये r आता है, ठीक है, ये r आता है यानी शेषफल आता है, वो b से बड़ा होगा? नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये समझिएगा ध्यान से। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। r लेस देन जीरो, तो जीरो से छोटा तो होता नहीं है, जीरो हो सकता है, जीरो से बड़ा हो सकता है। आर लेस देन बी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, ठीक है, आर लेस देन सी ए बी, ये सही होगा। क्लियर है ये? क्योंकि देखो ये भागफल है, जो भागफल से हमेशा शेषफल क्या होता है, छोटा होता है, बराबर भी नहीं हो सकता, छोटा, ठीक है, हमेशा छोटा होता है। तो यहाँ पे बी जो है वो क्या है, भागफल है, और आर जो है वो शेषफल है। ठीक है, आगे चले। आगे है क्वेश्चन लिखा हुआ कि यूक्लिडियन एल्गोरिथम, ठीक है, यूक्लिडियन एल्गोरिथम से क्वेश्चन इस पे अभी आता है कि यूक्लिडियन एल्गोरिथम से, ठीक है, उसका प्रयोग करके आपको मशक ज्ञात करना है। तो 1 नंबर क्वेश्चन का मशक ज्ञात करना है। चलिएगा देखिएगा, 1 नंबर क्वेश्चन है 867 और 255, ठीक है, इसका आपको मौसा निकालना है। इसका क्या करना है, मौसा निकालना है। तो आप क्या कीजिए, यूक्लिडियन एल्गोरिथम कैसा होता है मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये रफ में करना, जो अभी मैं कर रहा हूँ वो रफ में करना। 255 से जो बड़ा संख्या है उसमें भाग लगा दो, तो 867 में भाग लगाएंगे, ठीक है, 867 में क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। अच्छा बताओ, अंदाज से भी देखो तो 2 चौके 8, ये 55 का भेद कितना हो जाएगा, 3 से लगा के देखो, ठीक है, कितना से लगा के देखो, 3 से लगा के देखो। तो यहाँ पे 255 गुने 3 करो, 5 3 15 के 5 हाथ में 1, 5 3 15 16 के 6 हाथ में 1, और 3 2 6 1 7, 765 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से लगाए तो 765 आया। कितना आया, 765। समझिएगा ध्यान से। तो अब घटाइए, भाग करने तो आता है आपको, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 7 में से 5 गया तो 2, ये 0 और ये 1। अब ये वाला उछल के यहाँ पे आ जाता है ना, आप लोग को मौसा निकालने आता होगा, बचपन में निकाले होंगे। अब चलो 102 से 255 में भाग देना, तो सिंपल सा है, 2 मरतबे लगेगा, कितना हो जाएगा, 204 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 204। तो 2 मरतबे हो जाएगा आपको यहाँ पे 204। 5 में से 4 गया तो 1, 0, 5 में से 0 गया तो 5, 2 में से 2 गया तो 0, खत्म कहानी, उसको हटा दीजिए। अब यहाँ पे 102 लिखा गया, 51 दूना 102, 51 दूना 102। यहाँ पे शेषफल 0, जब शेषफल 0 आ जाता है तो ये मौसा होता है। तो ये तो हम लोग डायरेक्ट बनाते थे, लेकिन भाग एल्गोरिथम क्या बोलता है, चलिए देखिएगा, भाग एल्गोरिथम क्या बोलता है उस पर थोड़ा सा बात करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे ये जो है ए है, इस फॉर्मेट में देखो, यहाँ पे इतना ये भाग हुआ एक, ठीक है, ये एक भाग हुआ, भाग नंबर 1,
भाग 1, फिर उसके बाद देखो ये जो हुआ यहाँ से यहाँ, ये दूसरा भाग हुआ, तो भाग 2, उसके बाद यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ ये भाग 3 हुआ। क्लियर है ये बात? भाग 1, भाग 2, भाग 3, ऐसे करके हम लोग समझ गए। अब देखो जब भाग है तो एक है इतना, यहाँ पे 867, यहाँ पे अब लिख रहा हूं जो यूक्लिडियन एल्गोरिथम होगा, ठीक है। 867 बराबर भाजक कौन है, तो 255 गुने भागफल कौन है, भागफल ये है तुम्हारा 3, तो 3 अब प्लस शेषफल कितना है 102। अब क्या होगा कि ये जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये जो है यहाँ पे आएगा। तो दूसरा भाग में देख लो 255 भाजक है, 255 बराबर, ठीक है, भागफल कितना 102। देखो यहाँ पे r जो था तो यहाँ पे आ गया एक तरह से, गुने भागफल कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया, प्लस इसमें शेषफल कितना है 51 है, तो यहाँ पे 51 हो गया। अब फिर क्या होगा, देखो यहाँ पे 102, तो यहाँ पे 102 लिखाएगा, यानी ये वाला यहाँ पे आ गया एक तरह से, ठीक है। 102 बराबर कितना हो जाएगा, भाजक 51, ठीक है, गुणे भागफल कितना है 2, प्लस शेषफल कितना 0। तो जब शेषफल होता है ना, तो ये जो भाजक होता है वही मौसा होता है, ठीक है, यही क्या होता है, मौसा होता है। अब इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, ध्यान से देखिएगा कि मौसा ऑफ, इस पे भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, मौसा ऑफ, यहाँ पे देखो 867 और 255, ठीक है, का मौसा, उसके बाद 255 और 102 का मौसा, मौसा ऑफ 255 और 102, ठीक है, मौसा ऑफ 102 और 51 बराबर कितना आएगा, तो 51 ही आएगा, सबका मौसा यहाँ पे 51 ही आएगा, ठीक है, कितना आएगा 51 ही आएगा। क्लियर है ये बात? आपको सिंबल में अगर समझना है तो उसमें भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए देखिए, बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में वही भाग एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 और 225 का मौसा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे भी हम लोग वही सेम प्रोसेस, ठीक है, उसमें देखो एक नंबर क्वेश्चन मैंने बना दिया, ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन तुम लोग बनाओ, ये वाला क्वेश्चन तुम लोग बनाओ, ठीक है, बन जाएगा आसानी से। और इसी पे आपको आगे बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, दिया हुआ है कि यहाँ पे 135 और 225 है, तो 135 और 225, अब इसको भाग एल्गोरिथम से बनाना, तो ये जो अभी करेंगे वो रफ में करेंगे, तो 135 से 225 में, ठीक है, 225 में भाग देंगे, कितना हो जाएगा भाई, तो एक मरतबे में लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 135, क्योंकि 2 मरतबे में 270 हो जाएगा, तो नहीं लगेगा यहाँ पे। 5 में से 5 गया तो 0, 2 में से 3 नहीं घटेगा, तो चल लेंगे 12, 12 में से 3 गया तो 9, और ये बच गया 0, खत्म कहानी। अब यहाँ पे 135 उतारेंगे, 9 दूना 18, 180 आ जाएगा, तो एक के मरतबे लगाओ इसको 90, 5 में से 0 गया तो 5, 9 4 13, तो यहाँ पे 45 हो जाएगा। अब ये फिर 90 आ जाएगा, यहाँ पे 45 दूना 90, ये खत्म कहानी, 0 आया, यानी मौसा जो आएगा वो 45 आएगा, मौसा जो आएगा वो कितना आएगा, 45 आएगा, ठीक है। तो वहां पे सीढ़ी से उतरते हुए चले गए। अब चलो देखो थोड़ा सा बात कर लेते हैं, न जइयो परदेस पिया जाते ही खत लिखना। चलो देखो यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं यूक्लिड विभाजन का, ठीक है, भाग लेमा विधि से या भाग एल्गोरिथम से। चलो ऐसे लिख भी देते हैं एक बार, नहीं तो कहते ना कि लिखवो नहीं करते हैं, भाग एल्गोरिथम से। भाग एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 225 बराबर 135, ये समझा चुका मैंने, 225 यानी ये वाला भाजक, भाजक नहीं सॉरी भाजक भाज्य हुआ, 225 जो हुआ वो क्या हुआ,
भाज्य हुआ, भाजक कौन हुआ 135, 135 गुने 1 प्लस शेषफल कितना है भाई 90 है। उसके बाद देखिए 135, यहाँ पे 135 आ जाएगा बराबर 90 गुने 1 प्लस शेषफल कितना 45, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे 90 बराबर, ठीक है, 90 बराबर 45 गुने 2 प्लस शेषफल 0। जब शेषफल 0 होता है तो यही मौसा होता है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा मौसा हो जाएगा। फिर से वही पैटर्न लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ऐसे इतना ही मौसा ही निकालना था, बट वो चीज को अगर चाहे तो लिख सकते हैं क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आता है। चाहता है कि दिल भी लिख सके तो लिख दे। चलो ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे कि मौसा ऑफ कितना 225 का और 135 का, तो 225 135 का मौसा, ठीक है, 135 135 और 90 का मौसा, देखो यहाँ पे 135 और 90 है ना। उसके बाद अगर बात करें तो मौसा ऑफ 90 और 45, तो मौसा ऑफ 90 45 बराबर कितना होगा भाई, तो यहाँ पे मौसा आपका 45 आएगा, सबका मौसा उतना ही आएगा, ठीक है। भाई का चचा का बदला सबका बदला लेगा तेरा फायदा। ओके, तो अंडरस्टैंड, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, और प्लीज अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताइए, ठीक है, तभी तो पता चलेगा कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं ठीक से। थैंक यू सो मच।